Hi friends, this is Bittu Kumar, and first of all, I am going to introduce myself before you that I am a government teacher at Bithan block in Samastipur. Actually, I have been teaching English for 8 years by offline mode, and then now I am to start a new journey from today by online mode for YouTube. So I hope if you watch my video, it would be helpful for you. First watch and then tell me it is helpful for you or not. So मैं आपको हिंदी में बता दूं पहले अपने बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिहार बोर्ड के हैं, वो समझ नहीं पाते इंग्लिश, तो उनके लिए मैं हिंदी में बता दूं। मेरा नाम बिट्टू कुमार है और मैं एक सरकारी टीचर हूं मिडिल स्कूल बिथान के UMS बेलोन, और मैं ऑफलाइन मोड अंग्रेजी पढ़ाता था रोसड़ा में, और मैं अब बिथान में चूँकि रहता हूँ तो मैं यहाँ पे भी कोचिंग पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, और एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ आज से ऑनलाइन का। और मेरा क्वालिफ़िकेशन का बात करें अगर, तो मैं मास्टर डिग्री इन इंग्लिश है मेरे पास, और मैं B.Ed कर रखा हूँ। तो चलिए आज मैं बात करूँ लैंग्वेज। आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट में 2 लैंग्वेज लेना पड़ता है। इंटर का मैं बात करूं अगर, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये 4 सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको 2 लैंग्वेज रखना पड़ता है। तो उस 2 लैंग्वेज या तो हिंदी रखें, इंग्लिश रखें या उर्दू रखें, कोई 2 रख सकते हैं आप। तो उसमें से मैं जो हूँ मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश। तो लैंग्वेज भाषा पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता होगा कि बिना भाषा के ना तो आप किसी से बात कर सकते हो, ना तो कोई बुक पढ़ सकते हो, क्योंकि भाषा एक माध्यम है, एक 2 लोग बात करने का, कुछ लिखा हुआ को समझने का। तो इसलिए भाषा एक जरिया होता है कोई चीज़ को समझने के लिए। और मान लीजिए भाई मैं बात को लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज बहुत सारे होते हैं। मान लीजिए हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, etc कई सारे लैंग्वेज होते हैं। हमारे संविधान में 22 भाषा का मान्यता प्राप्त दिया गया है। तो लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेज हैं, लेकिन मैं बात करूँगा इंग्लिश का, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ जिसमें मैं मास्टर डिग्री लिया हुआ हूँ। तो अगर मैं बात करूँ भाषा कोई भी हो, उसको सीखें कैसे? चूँकि भाषा को सीखने के लिए आपको उस भाषा का सेंटेंस पता होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस से ही तो भाषा बनता है। कैसे? आपको बोलना है, मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं, 2 बात कर रहे हैं कि आज बाज़ार चलते हैं। एक आपका वाक हुआ, आज बाज़ार चलते हैं, वहाँ पे मूवी देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, तो वो भी एक वाक हुआ, और वहाँ नाश्ता करेंगे, वो भी एक वाक हुआ, तो वो हिंदी का वाक हुआ। एंड अगर मैं बात करूँ इंग्लिश का, तो आप कह सकते हैं टुडे वी विल गो टू मार्केट एंड देयर वी विल वॉच मूवी एंड डू लॉट्स ऑफ वर्क इन मार्केट, बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी भाषा को समझने के लिए आपको उसके सेंटेंस समझना होगा, क्योंकि बिना सेंटेंस का भाषा बन ही नहीं सकता है। और सेंटेंस कैसे बनता है? मान लीजिए मैं एक वाक्य लिख दिया, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो इस वाक्य में चूँकि मैं एक भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ इंग्लिश का,
मैं बोल रहा हूँ आई एम अ टीचर, ये एक वाक्य है। जब भी मैं किसी से बात करूँगा तो मैं यही से शुरू करूँगा, आई एम अ टीचर, है ना। कुछ भी बोल सकता हूँ लेकिन वाक्य से स्टार्ट करूँगा। लेकिन ये एक तो यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य हुआ, लेकिन वाक्य कैसे बना है? तो वाक्य बना है वर्ड से। वर्ड कहते शब्द, कैसे? तो 1 2 3 और 4, ये 4 वर्ड का कॉम्बिनेशन है वाक्य में, और 4 वर्डों के मिलने से एक वाक्य बना है। और वर्ड कैसे बनता है? तो वर्ड बनता है लेटर से, लेटर से वर्ड बनता है। और लेटर जो होते हैं उसको हम कहते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट। जो 26 होते हैं उसमें से 5 वॉवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये आप जानते होंगे। ए ई आई ओ यू ये वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ और यू ये वॉवेल होते हैं, और बाकी जो बच गए 21 वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो दोनों वॉवेल और कॉन्सोनेंट के मिलने से दोनों को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, और अल्फ़ाबेट को मिला करके हम लोग वर्ड बनाते हैं, और वर्ड से सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से कोई भी भाषा बनता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके बात करूँगा। इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आई, यहाँ पे मैं एक वाक्य लिखा हुआ हूँ, आई एम अ टीचर, इस वाक्य में आई क्या है? बहुत लोग बोलेंगे आई एक अक्षर है, लेटर है आई, लेकिन नहीं, चूँकि ये एक वाक्य है तो वाक्य में लेटर नहीं आ सकता है। वाक्य जब भी बनेगा तो वर्ड से ही बनेगा। तो आई भी यहाँ पे क्या है? एक वर्ड है। अगर मैं इसी आई को जब मैं अल्फ़ाबेट लिखता हूँ वहाँ पे आई इस्तेमाल करूँगा, या वाक्य के बाहर इस्तेमाल करूँगा, तो वहाँ मैं कह सकता हूँ ये आई एक लेटर होगा। लेकिन जब आई का इस्तेमाल आप वाक्य में करते हैं, क्योंकि आई एक अपना कंप्लीट मतलब देता है, मैं, आई मतलब मैं होता है, तो आई एक क्या है? वर्ड है। एम तो पता ही है कि एम एक वर्ब होता है। और ए जो है जब वाक्य के बाहर आएगा तो वो अक्षर हो सकता है, लेटर हो सकता है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल हम वाक्य में करेंगे तब ये एक वर्ड कहलाएगा। और टीचर तो नाउन है, और आप जानते हैं कि ये टीचर जो है 1 2 3 4 5 6 7 लेटर से मिल के बना है एक वर्ड। तो 1 2 3 4 वर्ड का एक सेंटेंस है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं एक एक करके शुरू करूंगा। इंग्लिश ग्रामर, लिटरेचर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, मैं सारे टॉपिक को आपको 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा। थैंक यू। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा मैं छोटा बना रहा हूँ। फिर मैं थोड़ा मुझे यूट्यूब पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ऑड फील हो सकता है, लेकिन फिर आप समझ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।